Hello friends, welcome to my channel UPSC Study. Today we will see some international institution. This is the part 2. Okay? हेलो दोस्तों, आज हम कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखेंगे पहले वो देखते हैं। फर्स्ट क्या देखेंगे, G7, फिर G20, WHO एंड UNSC। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्या देखेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे G7। ठीक है, इट इज़ एन इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेजर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, ये इंटरनेशनल और इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसमें IMF एडवांस इकोनॉमीज जितनी भी कंट्री हैं उन्होंने मिलके बनाई है। ठीक है, तो इसके कितने मेंबर्स हैं, इसके टोटल मेंबर्स हैं 7। कनाडा, फ्रांस, जर्मन, इटली, जापान, UK एंड US। ठीक है, जब ये फर्स्ट में 1975 में बनाया गया था तब इसके सिर्फ 6 मेंबर्स थे। ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US। कनाडा नहीं था। ठीक है, फिर 1976 में कनाडा ने ज्वाइन किया, तब से ये G7 बन गया। ठीक है, फिर 1997 में रशिया ने ज्वाइन किया था। ठीक है, तब ये G8 बना दिया गया था। लेकिन 2013 में रशिया ने क्रीमिया को इन्वेट कर लिया था। ठीक है, तो जितने बाकी मेंबर्स थे उन्होंने रशिया पे सैंक्शन लगा दिया। ठीक है, तो उन्हें इस ग्रुप से निकाल दिया रशिया को। ठीक है, तब ये फिर G7 बन गया। तो आज तक अभी तक उसका रशिया मेंबर नहीं है। ठीक है, तो G7 में अभी प्रेजेंटली कितने मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US। ठीक है, ठीक है, अभी इसकी 2020 में जो मीटिंग होने वाली थी वो USA में होने वाली थी। ठीक है, जो कि 46th मीटिंग थी। ठीक है, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, और ये सेकेंड पॉइंट में भी सेम चीज़ लिखा है। ग्रुप 7 क्या है, इनफॉर्मल ब्लॉक ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज। ठीक है, जिनकी इकोनॉमीज ज़्यादा बड़ी है उन कंट्रीज़ ने मिलके ये ग्रुप बनाया है। ठीक है, और इसमें ये एनुअली मीटिंग होती है इसमें। ठीक है, इसकी मीटिंग साल भर में एक बार होती है। ठीक है, और इसमें क्या इश्यूज डील किए जाते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसी। ठीक है, तो सेकंड क्या है हमारा, G20। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1999 में। ठीक है, इसकी जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो अर्जेंटीना में हुई थी जनवरी 2020 में। ठीक है, और जो उसके पहले जो 2019 की मीटिंग हुई थी वो जून 28-29 को ओसाका जापान में हुई थी। ठीक है, ये इसका मीटिंग बाई एनुअली होता है। ठीक है, यानी साल भर में 2 बार इसकी मीटिंग होती है। ठीक है, तो G20 क्या है, इट इज़ एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन के साथ बना हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो 19 कंट्रीज है, कौन कौन सी है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, द US एंड द UK एंड द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, 19 कंट्रीज प्लस द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, जो अभी 2020 में मीटिंग हुआ था अर्जेंटीना में, उसमें स्पेन एज अ परमानेंट नॉन मेंबर इन्वाइटी ऑल्सो अटेंड्स द लीडर समिट। ठीक है, स्पेन ने भी उसको समिट को अटेंड किया था। नेक्स्ट है WHO। WHO क्या है, फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके कितने मेंबर स्टेट्स हैं, 194। इसके कितने ऑफिसेज हैं, 150, और इसके 6 रीजनल ऑफिसेज हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क्स इन कोलेबोरेशन विद इट्स मेंबर स्टेट यूजुअली थ्रू द मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ। ठीक है, ये इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोलेबोरेशन के स्टेट्स के हेल्थ मिनिस्ट्रीज के साथ कोलैब में काम करता है। ठीक है,
ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 7 अप्रैल 1948, ठीक है। और इस 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, ठीक है। ये जो डे है ना, ये भी याद रखना है कि कौन से डे में हम क्या मनाते हैं, ठीक है। आप जनरली आप जब तक करेंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे आपको आराम से याद हो जाएगा, आपको इसको पर्टिकुलर याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, ठीक है। तो इसका साउथ ईस्ट एशिया का रीजनल ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्ट एज अ डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल हेल्थ वर्क। जितने भी इंटरनेशनल हेल्थ वर्क हैं उसको डायरेक्ट और कोऑर्डिनेट करना इनका काम है। नेक्स्ट, टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इफेक्टिव कोलेबरेशन विद द यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, गवर्नमेंटल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल ग्रुप्स एंड सच अदर ऑर्गेनाइजेशन एज मे बी डीम्ड एप्रोप्रिएट, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? इफेक्टिव कोलेबरेशन में लाना, ठीक है, यूएन के साथ, स्पेशलाइज एजेंसी के साथ, गवर्नमेंटल हेल्थ के साथ, प्रोफेशनल ग्रुप के साथ और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ रिलेटेड काम करती है, ठीक है। थर्ड क्या है? टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू द गवर्नमेंट्स अपॉन रिक्वेस्ट इन स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। जब कोई गवर्नमेंट WHO से रिक्वेस्ट करती है कि उनको अपनी हेल्थ सर्विस को स्ट्रेंथन करना है तो वो उनकी हेल्प करता है, ठीक है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है टू प्रमोट कोऑपरेशन एमंग साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल ग्रुप विच कंट्रीब्यूट टू एडवांसमेंट ऑफ द हेल्थ, ठीक है। इसमें साइंटिफिक और प्रोफेशनल ग्रुप होते हैं जो कि एडवांसमेंट ऑफ हेल्थ को में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं WHO के। और आज का हमारा लास्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन क्या है? UNSC, UN सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1945 में, ठीक है। और ये एक UN का ही एक ऑर्गन है, ठीक है। और ये क्यों बना है? टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड द सिक्योरिटी, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द UN एंड इज चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1945 में। तो इसके कितने मेंबर्स हैं? इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है। हर 2 साल में 10 मेंबर को इलेक्ट किया जाता है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। तो 5 परमानेंट मेंबर कौन से? पहले देख लेते हैं। रशिया, UK, फ्रांस, चाइना, US। तो अब देखते हैं वाई इंडिया शुड बी गिवन अ परमानेंट सीट इन द इंडियन काउंसिल, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं। क्योंकि इंडिया वॉज एमंग द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ UN, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ UN का एक हिस्सा इंडिया भी था, मेंबर था, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर में। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एंड एज वन ऑफ लार्जेस्ट कॉन्स्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ ट्रूप्स टू UN पीस कीपिंग मिशन, ठीक है। जो UN की तरफ से पीस कीपिंग मिशन होता है उसमें लार्जेस्ट ट्रूप्स को, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रूप, मतलब हम लोग जो ट्रूप भेजते हैं हम लोग सबसे ज़्यादा मात्रा में भेजते हैं, ठीक है। जो भी आर्मी के लोग या फिर CISF ये सब लोगों को हम लोग भेजते हैं और उसमें हम लोग सेकेंड पोजीशन पे आते हैं, ठीक है। और इट हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ UNC फॉर 7 टर्म्स एंड अ मेंबर ऑफ G77 एंड G4, सो परमानेंट मेंबरशिप इज लॉजिकल एक्सटेंशन, ठीक है। हम लोग 7 बार UNC के नॉन परमानेंट मेंबर बन चुके हैं और G77 के भी और G44 के भी, ठीक है। तो इसीलिए इस बार हमें UNSC में 8वें बार नॉन परमानेंट मेंबर का सीट मिला इंडिया को, ठीक है। ये याद रखिएगा, अभी का न्यूज़ है, करंट अफेयर्स में आता है ये, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में क्या देखने वाले हैं? FAO, वर्ल्ड बैंक, WTO एंड NATO, ठीक है। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।